हेलो डियर, वेलकम टू ईडब्ल्यू क्लास। डियर, आप सबको पता है कि मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा कोर्सेज करती हूँ जो कि टोटल 12 डेज का है और जिसमें से हम लोगों ने 3 डेज की क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। और आज बारी है 4 डे क्लास की। 4 डे क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम किस तरीके से सेंटेंस की गुत्थी को सुलझाएंगे, किस तरीके से उसकी इंग्लिश को बनाएंगे और कौन कौन से सेंटेंस को इस क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगी। डियर, आप लोगों के लिए पहले भी इसमें 3 क्लास जो हमारी थी उसमें भी हम लोग क्या कर रहे थे, सेंटेंस को ही बना रहे थे। इसमें आप लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट में किस तरीके से सेंटेंस को बनाते उसको आप लोगों को बता दिया गया है। अगर आप लोगों से वो वीडियो मिस हो गई हो, अगर आप लोगों ने नहीं देख पाया हो, तो आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो आप वहाँ पे जाके उसको देख लीजिए। तभी आप लोग हमेशा हमेशा के लिए अपने टेस्ट की टेंशन को दूर कर पाएंगे और ये टेस्ट बनाने की कुर्सी होती है, इसको आसानी से आप सुलझा सकेंगे। तो डियर, बिना देर किए हम आप लोगों को फटाफट अब ये बता देते हैं कि आज आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या क्या पढ़ने वाले हो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सबसे पहले आप लोगों को पॉजिटिव सेंटेंस के लिए हम बताएंगे किस तरीके से हम बनाते हैं। उसके बाद हम निगेटिव सेंटेंस की लिस्ट को बनाना सीखेंगे। उसके बाद हम इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव को सीखेंगे। उसके बाद हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को हम किस तरीके से बनाते हैं आज की इस क्लास में आप लोगों को बताया जाएगा। डियर, सबसे पहले अब आइए हम ये जान लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है, इसकी पहचान आप क्या करोगे, इसके रूल्स क्या होंगे और इसमें ऐसी क्या चीज है जो हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट होती है। नोट पॉइंट में इसमें क्या दिया गया है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का क्या मतलब होता है, नाम से ही आप लोग को पता चल रहा है। प्रेजेंट यानी कि वर्तमान, परफेक्ट यानी कि परिपूर्ण कोई भी कार्य हो जो पूरा हो चुका हो, और कंटीन्यूअस यानी कि कुछ लगातार चल रहा हो। तो आज की क्लास में हमें यही पढ़ना है, यही हमें इसी की सेंटेंस को भी बनाना है। तो डियर, इसका मतलब होता है कि कोई भी एक्शन जो है वो हमारे पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और प्रेजेंट में कंटिन्यू हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा हूँ। यहाँ पे आप सेंटेंस में देख रहे हैं 2 घंटे यानी कि एक समय दे दिया गया है जो कि पूरा हो चुका है, यानी 2 घंटे से खेल रहा हूँ। तो इसमें आप 2 घंटा जो है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा बीते हुए समय हो जाएगा और रहा हूँ ये किसमें आ रहा है, कंटिन्यूअस में आ रहा है। तो इस सेंटेंस के इंग्लिश को हम किस तरीके से बनाएंगे, इसमें कौन से रूल्स होंगे और इसको हम किस तरीके से यूज करेंगे, तो आइए जानते हैं। तो आपको इस सेंटेंस को बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज करना है। आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब में डियर आप लोगों को वहाँ पे हैड और हैव का यूज करना है। अब यहाँ आप एक बात सुन लीजिए, हैड किसके साथ रहेगा, हैव किसके साथ रहेगा। हैड आपका सिंगल नंबर के साथ रहेगा, यानी कि वहाँ पे आपका सब्जेक्ट ही से इट या फिर किसी पर्सन का नाम है, वहाँ पे आप किसका यूज करोगे, हैव का यूज करोगे। हैव का यूज आपको कहाँ पे करना है, जहाँ पे सिंगल नंबर की बात करी जाएगी, यानी कि आई, यू, वी, दे। अगर ऐसे सब्जेक्ट हैं आपके तो वहाँ पे आप क्या करोगे, हैव का यूज करोगे। कहने का मतलब ये साफ साफ यही है कि जिस तरीके से हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस को बनाया था, जो हेल्पिंग वर्ब लीजिए वही हेल्पिंग वर्ब हमें लेना। फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको बेन यूज करना है यहाँ पे, और उसके साथ आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी को ऐड करना है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। प्लस हम सिंस और फॉर का यूज करेंगे और टाइम का यूज करेंगे। ये आपका कंप्लीट रूल्स बनता है। तो अब आगे हम ये बता देते हैं आप लोगों को सिंस और फॉर का यूज कहाँ पे करते हैं। सिंस का यूज हम एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, यानी कि जहाँ पे निश्चित समय दिया गया है। तो निश्चित समय में क्या क्या आएगा, जैसे आपका डे हो गया, मॉर्निंग हो गई, नाइट हो गए, आफ्टरनून हो गया, इवनिंग हो गया, कोई समय हो गया, या फिर कोई ऐसा दिन हो गया जो कि प्रमाणित हो। मान लीजिए जैसे कि आपका बर्थडे कभी आता है, आप 2001 में अगर पैदा हुए हैं तो 2001 आपका क्या है, एक फिक्स टाइम है, वहां पे आप सिंस का यूज करेंगे। ठीक। अब हम जान लेते हैं हम फॉर का यूज कहाँ पे करते हैं। हम फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम पे करते हैं, यानी कि अनिश्चित समय के लिए। जैसे 1 महीना, 2 महीना, 1 दिन, 10 दिन, 2 घंटे, 4 घंटे, इस तरीके से जहाँ पे आपके सेंटेंस में टाइम मिलेगा वहां पे आप क्या यूज करोगे, फॉर का यूज। तो आइए हम आप लोगों को बताते हैं कि हमारा कंप्लीट सेंटेंस इंग्लिश किस तरीके से बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा हूँ। आई हैव बीन प्लेड द फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। मैं सुबह से गीत गा रहा हूँ। आई हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से आप सेंटेंस को बनाओगे। तो ये स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को और देखते हैं किस तरीके से हम अफर्मेटिव सेंटेंस के इंग्लिश को बनाएंगे। मैं पिछले 3 घंटों से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर द पास्ट 3
hours. मैं अपने पाठशाला में छात्रों को सिखा रहा हूँ. I have been teaching students in my classroom. मैं आधे घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ. I have been waiting for you for half an hour. मैं 3 हफ्तों से एक किताब लिख रहा हूँ. I have been writing a book for 3 weeks. मैं बचपन से यहाँ पढ़ाई कर रहा हूँ. I have been studying for since childhood. मैं शुरुआत से सारे पाठ याद कर रहा हूँ. I have been learning all the lessons since beginning. वह सुबह से इधर उधर घूम रहा है. He has been roaming since morning. वे 1950 से एक दुकान चला रहे हैं. They have been running a shop since 1915. तो अब आइए हम देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस को. नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य. सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है, मैं आधे घंटे से तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ. आई हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर हाफ एन आवर्स. वह 2-3 दिनों से स्कूल नहीं आ रहा है. ही हैज़ नॉट बीन कमिंग एट स्कूल फॉर 2-3 days. वह पिछले महीनों से यहाँ नहीं आ रहा है. He has not been coming here for the last 4 months. तुम उसे कुछ दिनों से नहीं खिला रहे हो. You have not been feeding him for a few days. मैं 3 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँ. I have not been studying for 3 hours. हम सुबह से आपका इंतज़ार नहीं कर रहे हैं. We have not been वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग. वे पिछले साल से यहाँ काम नहीं कर रहे हैं. दे हैव नॉट बीन वर्किंग हर सिंस लास्ट ईयर. मेरे दादाजी उस जगह पर नहीं ठहरे हुए हैं जहाँ वे 2 सप्ताह से रह रहे हैं. माई ग्रैंड पेरेंट्स हैव नॉट बीन स्टेइंग वेयर दे आर फॉर 2 weeks. इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इसकी इंग्लिश हम किस तरीके से बनाएंगे. तो यहाँ पे आपका सबसे पहला सेंटेंस है, क्या तुम 3 महीनों से इंग्लिश सीख रहे हो. हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 months. क्या तुम तब से मेरा इंतज़ार कर रहे हो. हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी सिंस देन. क्या वह बचपन से यहाँ आ रहा है. हैज़ ही बीन कमिंग फॉर सिंस चाइल्डहुड. क्या माँ पिछले 2 घंटों से कपड़े को इस्त्री कर रही हैं. हैज़ द मदर बीन आयरिंग द क्लॉथ्स फॉर द लास्ट 2 hours. क्या वह 4 दिन से मेरी सहायता कर रही है. हैज़ ही बीन हेल्पिंग मी फॉर 4 days. क्या मोहन 1 हफ्ते से नौकरी आरंभ कर रहा है. हैज़ मोहन बीन स्टार्टिंग अ जॉब फॉर अ वीक. क्या मीरा 4 दिन से मुझसे बात कर रही है. हैज़ मीरा बीन टॉकिंग मी फॉर 4 days. क्या पायल 1 साल से पार्क में टहल रही है. हैज़ पायल बीन वॉकिंग इन द पार्क फॉर ए ईयर्स. क्या वह 1 महीने से पैसा कमा रहा है. हैज़ ही बीन अर्निंग मनी फॉर अ मंथ. क्या वे 2 घंटे से पैसे उधार मांग रहे हैं. हैव दे बीन बोरिंग मनी फॉर 2 hours. क्या मैं 1 महीने से बाजार जा रहा हूँ. हैव आई बीन गोइंग टू मार्केट फॉर अ मंथ. क्या आप 2 दिन से आगरा जा रहे हैं. हैव दे बीन गोइंग टू आगरा फॉर 2 days. तो इस तरीके से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के इंग्लिश को बनाओगे बहुत ही आसान तरीके से. तो आइए अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के इंग्लिश को बनाएंगे. तो यहाँ पे आपका रूल्स लिखा गया है, तो सबसे पहले आप इसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लें. यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप सबसे पहले WH की फैमिली को ऐड करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ऐड कर रहे हैं, उसके बाद आप सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING ऐड करना है, उसके बाद आपको सिंस और फॉर का यूज करना है, फिर उसके बाद आपको टाइम का यूज करना है. ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने सेंटेंस को. यहाँ पे सबसे पहले है हमारा सेंटेंस, हम 1 साल परीक्षा में असफल क्यों हो रहे हैं. वाई हैव वी बीन फेलिंग इन द एग्ज़ाम फॉर अ ईयर. वे कल शाम से अपनी कार की मरम्मत क्यों कर रहे हैं. इसके लिए हम बोलेंगे वाई हैव दे बीन रिपेयरिंग देयर कार सिंस यस्टरडे इवनिंग. पुजारी कल शाम से मंदिर में प्रार्थना क्यों कर रहा है. वाई द प्रीस्ट बीन प्रेइंग इन द टेम्पल सिंस यस्टरडे इवनिंग. धोबी 2 साल से कपड़े क्यों धुल रहा है. वाई हैज वाशरमैन बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स फॉर 2 years.
खिलाड़ी 2 साल से मैच क्यों खेल रहे हैं? Why have the players been playing the match for 2 years? सिंकी 4 घंटे से अपने मित्र से क्यों मिल रही है? Why has Sinky been meeting her friends for 4 hours? वह सुबह से नाश्ता क्यों तैयार कर रही है? Why has she been preparing the breakfast since morning? हेमा सुबह से टीवी क्यों देख रही है? Why has Hema been watching the TV since morning? माली 1 महीने से पौधों में पानी क्यों दे रहा है? Why has the gardener been watering the plants for a month? सिप्रा 4 साल से बाहर क्यों घूम रही है? Why has Sipra been wandering out for 4 years? तो आइए अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की इंग्लिश को बनाएंगे। तो यहाँ पे आप सबसे पहले रूल्स देख लीजिए। अब आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने सेंटेंस को। वे 2 महीने से मेरे साथ क्यों नहीं खेल रहे हैं? वाई हैव दे नॉट बीन प्लेइंग विथ मी फॉर 2 months? चाची जी 4 साल से अपने माता पिता की सेवा क्यों नहीं कर रही हैं? वाई हैज आंट नॉट हैव बीन सर्विंग हर पेरेंट्स फॉर 4 years? पिताजी 1 हफ्ते से ऑफिस क्यों नहीं जा रहे हैं? वाई हैज फादर नॉट बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर अ वीक? मीरा 4 साल से यह नौकरी क्यों नहीं छोड़ रही है? वाई हैज मीरा नॉट बीन लीविंग दिस जॉब फॉर 4 years? मयूर एक हफ्ते से क्लब में नृत्य क्यों नहीं कर रहा है? वाई हैज मयूर नॉट बीन डांसिंग इन द क्लब फॉर अ वीक? सावित्री 1 घंटे से भजन क्यों नहीं कर रही है? वाई हैज सावित्री नॉट बीन डूइंग भजन फॉर एन आवर्स? अभी 1 महीने से अमेरिका क्यों नहीं घूम रहा है? वाई हैज अभी नॉट बीन वंडरिंग टू अमेरिका फॉर अ मंथ? विद्यार्थी 1 हफ्ते से कक्षा में शोर क्यों नहीं मचा रहे हैं? वाई हैव स्टूडेंट्स नॉट बीन मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास फॉर अ वीक? सुमित 1 साल से अपने गांव क्यों नहीं जा रहा? वाई हैज सुमित नॉट बीन गोइंग टू हिज विलेज फॉर अ ईयर? दादाजी 1 महीने से कहानी क्यों नहीं सुना रहे? वाई हैज ग्रैंडफादर नॉट बीन टेलिंग अ स्टोरी फॉर अ मंथ? तो डियर, इस तरीके से हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस के इंग्लिश को बनाते हैं। आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से सीखा कि किस तरीके से आप लोग सेंटेंसेस के इंग्लिश को बनाओगे, किस तरीके से सेंटेंस की गुत्थी को आप गुत्थियों में सॉल्व करोगे। तो आप लोग डियर जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस करते रहेंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आप सेंटेंस को बना सकेंगे और उसको अपनी स्पोकन इंग्लिश में भी यूज कर सकेंगे। तो इसी के साथ एक क्लास और होती है, जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम सीखेंगे वहाँ पे हम किस तरीके से पास्ट इंडिफरेंट टेंस में सेंटेंस की वृद्धि को सुलझाएंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, मस्त रहिए, खूब मौज मस्ती करते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप लोग हमें अपने फीडबैक को जरूर दें कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लग रही है, आप लोग कितना एंजॉय कर पा रहे हैं और क्या ऐसी चीजें हैं जो आप लोग को जानना है। अगर कोई आप लोग को प्रॉब्लम आ रही है, नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, तो आप लोग प्लीज इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछें। आपके हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप लोग को कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो ठीक है, तब तक बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं।